24 नवंबर 2025 बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मपाजी नहीं रहे, पर उनका जज्बा, मुस्कान और देसी ठाठ हमेशा जिंदा रहेंगे। किसान के बेटे से बॉलीवुड के ही मैन बने धर्मेंद्र ने सिनेमा को सिखाया कि मर्दानगी में भी मोहब्बत होती है। तकिए के नीचे मेरी तस्वीर रखकर सोते। शोले का वीरू, चुपके चुपके का कवि और सत्यकाम का सच्चा इंसान अब यादों में है। धर्मपाजी गए नहीं, बस किसी और सीन की शूटिंग पर निकल गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज सिनेमा थोड़ा खाली हो गया है। पर्दे से एक चेहरा उतर गया है जो सिर्फ हीरो नहीं था, वो हमारी यादों का हिस्सा था। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र अब नहीं रहे, पर यह कहना मुश्किल है कि ऐसे लोग जाते भी हैं क्या, क्योंकि जब तक बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना याद रहेगा, तब तक धर्मपाजी कहीं न कहीं जिंदा रहेंगे। अब जरा सोचिए, अगर 60 के दशक में कैमरा चलता और किसी देसी हीरो की झलक मिलती, तो सामने वही चौड़ा सीना, वही मुस्कान जिसमें पूरा पंजाब बसता है, और आंखें जो कहती हैं कुड़िए तैनू प्यार कर बैठा, हाँ, तो समझ लीजिए धर्मेंद्र स्क्रीन पर हैं। किसान का बेटा जो दिलीप कुमार को देखकर हीरो बन गया। 8 दिसंबर 1935 नसराली गांव लुधियाना, एक सीधा साधा लड़का धर्मेंद्र सिंह देओल जो खेतों में काम करता, पर शाम को सिनेमा के पर्दे पर दिलीप कुमार को देखकर सपना बुनता था, मैं भी कभी पर्दे पर आऊंगा। वो लड़का सचमुच आया और इस मुल्क ने उसे प्यार से बुलाया धर्मपाजी। 1958 में जब बंबई पहुंचे तो जेब में ख्वाब थे, पैसे नहीं। स्टूडियो के बाहर लाइन में खड़े रहते। किसी ने कहा कि तेरे में कुछ बात है, दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू हुई कहानी, और फूल और पत्थर ने धर्मेंद्र को बना दिया हिंदुस्तान का पहला ही मैन। सीना चौड़ा, दिल उससे भी बड़ा। आखिर धर्मेंद्र ही मैन कैसे बने? धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के पहले एक्शन स्टार थे, लेकिन फर्क ये कि उनके एक्शन में गुस्सा नहीं, गर्मजोशी थी। तू हाथ लगाना नहीं वरना मैं तोड़ दूंगा वाला डायलॉग अगर कोई सलीके से बोल सकता था तो वो बस धर्मेंद्र थे। फिर आई शोले और वीरू, तो जैसे हिंदुस्तान के हर शराबी के आइकॉन बन गए। पानी की टंकी पर चढ़ना हो या बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग अब भी उतना ही जिंदा है जितना रमेश सिप्पी का कैमरा। रोमांस में भी हीरो नंबर 1 रहे धर्मेंद्र जितने जोशीले थे उतने ही दिलफेक भी। अनुपमा, चुपके चुपके, शराफत, सत्यकाम, इन फिल्मों में उनका नर्म दिल रूप देखने लायक था। वो रोमांस करते नहीं थे, महसूस कराते थे। और ऑफ स्क्रीन, हाँ, वही हेमा मालिनी वाला किस्सा, ड्रीम गर्ल और ही मैन का प्यार बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक बन गया। दोनों ने 1980 में शादी की और आज उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। पर्दे पर मर्दानगी का नया चेहरा भी देखने को मिला। धर्मेंद्र ने दिखाया कि मर्द सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होता, प्यार करने के लिए भी होता है। शोले के वीरू में जो नटखटपन था, सत्यकाम में वही इंसानियत बन गया। कभी टंकी पर चढ़कर शादी के लिए धरना दिया, तो कभी अनुपमा में आंखों से कविता कह दी। एक्शन में वो गुस्से वाले नहीं थे, दिल से गर्मजोशी देने वाले थे। सांसद भी बने, पर दिल किसान ही रहा। राजनीति में गए, संसद पहुंचे, पर उनकी बातों में गांव की मिट्टी ही रही। सोशल मीडिया पर खेतों में घूमते, पेड़ से बात करते, गाय को पुचकारते, कहते प्यार बांटो, नफरत मत फैलाओ। वो आखिरी वक्त तक जमीन से जुड़े रहे। धर्मपाजी ने स्टारडम को सिर पर नहीं चढ़ाया, दिल में बसाया। उनकी फिल्में अब यादों की रील बन गई। धर्मेंद्र की फिल्मों की फहरिस्त यूं तो बेहद लंबी है, मगर कुछ चुनिंदा फिल्में हैं जिन्हें उनकी यादों की इंस्टा रील में जगह दी जा सकती है। आप इस लिस्ट में लेखक की निजी पसंद भी कह सकते हैं, मगर मौका मिले तो इन फिल्मों को जरूर देखिएगा। फूल और पत्थर 1966 में आई थी।
शोले 1975 में, चुपके चुपके 1975 में ही आई, शराफत 1970 में आई थी, सत्यकाम 1969 में आई, अनुपमा 1966 में, धर्मवीर 1977 में, यमला पगला दीवाना 2011 में। हर फिल्म में कोई न कोई धर्मेंद्र था, कहीं वीर, कहीं कवि और कहीं दीवाना। आज जब वो नहीं है, अब शायद कोई और टंकी पर नहीं चढ़ेगा, कोई और हेमा जी को इतने प्यार से नहीं बुलाएगा, कोई और बसंती को यूं रोक नहीं पाएगा। धर्मपाजी ने सिखाया है कि ताकत की असली खूबसूरती तब है जब वो किसी को चोट न पहुंचाए। वो हंसते थे तो पर्दे पर धूप पड़ती थी, आज वो धूप ढल गई है। लेकिन याद रखिए, धर्मपाजी मरे नहीं हैं, वो वही हैं, शोले के उस गांव में पानी की टंकी के ऊपर, जहां वीरू अब भी चिल्ला रहा है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, और नीचे लोग अब भी ताली बजा रहे हैं। शब्दों में बस एक बात, धर्मेंद्र गए नहीं हैं, वो बस किसी और सीन की शूटिंग पर निकल गए हैं।